दोस्तों, मेरे पास एक क्वेरी हमेशा आता है कि सर कॉलम में कितना कंक्रीट लगेगा ये बता दो, या मसाला कितना लगेगा ये बता दो। जब भी मैं लेआउट करने जाता हूँ उसके बाद मेरे को क्लाइंट पूछते हैं कि सर एक कॉलम जो है 10 इंची बाय 15 इंची, इसमें मेरे को सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट क्या आ जाएगा। इसके रिलेटेड आज मैं आपको सारी जानकारी प्रैक्टिकली और फिजिकली प्रोवाइड करूँगा, साथ में एक वीडियो भी आपके स्क्रीन में चलाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस कॉलम के साथ साथ मैं आपको फुटिंग का भी कंक्रीट कितना आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम किस तरह से हमारा कॉलम रहता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमारा कुछ फुटिंग होता है और उसके बाद हमारा जो है कॉलम स्टार्ट यहाँ से होता है। इस जगह से क्या है कि कॉलम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने करके रखा है 10 फीट का कॉलम जो कि आप देख रहे हैं, और 8 इंच का थिकनेस फुटिंग का और 16 इंच टेपोजेडल का फुटिंग, ये हमने 5 फीट रखा है। दोस्तों, इसका हमने आपको क्या है कि एक 3D व्यू दिखाने का कोशिश किया हूँ, जो कि ट्रेपोजेडल दिख रहा है जिसका एरिया ऊपर में 1.5 फीट बाय 1.5 फीट है और नीचे में जो है 5 फीट बाय 5 फीट है। दोस्तों, एक एक करके हम सारे वॉल्यूम को निकालेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कितने कंक्रीट आपको आपके कॉलम में लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस एरिया जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग आप देख रहे हैं, इस एरिया का हम आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो V1 है, ये आप V1 लिख ले लें। ये V1 का हमने लेंथ ब्रेथ, दोस्तों ये V2 हो गया, V1 ये पार्ट हुआ हमारा, ये V1 हो गया जो कि 1 यहाँ दिख रहा है। इसका सबसे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला है जो कि L इंटू B इंटू H हो जाएगा। दोस्तों, 5 फीट लेंथ हो जाएगा, 5 फीट ब्रेथ हो जाएगा, और इसका थिकनेस जो है 8 इंच, जो कि हम लोग अगर फीट पे निकालते हैं तो 8 इंच बाय 12 इंच करेंगे तो आपको वो फीट पे आ जाएगा। तो ये जब निकालते हैं वॉल्यूम 1 तो ये हमें 16.67 क्यूबिक फीट निकल कर आता है। दोस्तों, उसी तरह से अगर हम V2 का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेपेजोइडल का जो फॉर्मूला होता है 1/3 A1 प्लस A2 प्लस रूट ओवर A1 प्लस A2 इंटू H होता है। तो आप इस फॉर्मूला में सारा चीज़ डिटेल जब बैठाएंगे, जैसे कि एरिया A1 हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, ये हो जाता है 2.25 CFT। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, A2 का जब देखते हैं तो 5 इंटू 5 जो है 25 CFT आएगा। इसी को हम लोग जब निकालते हैं तो हमारा जो क्यूबिक फीट आता है वो हो जाता है 11.831। इतना CFT हमारा वॉल्यूम 2 निकल गया। उसी तरह से हम जब V3 निकालते हैं, जो कि ये V3 पार्ट मेरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम का ये साइज हमने रखा है 10 इंची बाई 15 इंची का, और जो लेंथ है वो टोटल 10 फीट है। तो दोस्तों, ये कॉलम साइज हमने निकाल लिया है 10 फीट। 9 इंच को जब हम लोग फीट पे निकालेंगे तो 0.75 फीट होगा, 15 इंच को जब हम लोग फीट पे कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 फीट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ये वेट वॉल्यूम निकल कर आएगा, जो कि हमें 9.375 क्यूबिक फीट आ गया। अब दोस्तों, इस वेट वॉल्यूम का हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। इसका इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि जब आप देखते हैं कि सीमेंट में, कंक्रीट मसाला में, सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट में जब आप पानी डालते हैं तो देखते हैं कि उसका वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। वो कितने टाइम्स कम होता है दोस्तों? 1.54 टाइम्स। इसी के लिए हमने 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो है हमारा ड्राई वॉल्यूम 14.437 CFT आएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, V1 वॉल्यूम 1 को, अब वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 को जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 37.876 CFT आएगा। और जब इसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 1.54 से मल्टीप्लाई होकर 58.34 CFT आएगा। मतलब हम लोग को एक कॉलम और फुटिंग को ढालने के लिए हमें जो कंक्रीट रिक्वायर है, मसाला जो रिक्वायरमेंट है वो 58.34 क्यूबिक फीट का
ज़रूरत पड़ेगा। अब जाकर मैं आपको पार्ट वाइज बताता हूँ कितने सीमेंट लगेगा, कितने बालू लगेगा, कितने गिट्टी लगेगा, या आप बोल सकते हैं चिप्स कितने लगेगा। तो दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं, साइट में ढलाई के लिए M20 मिक्स का कंक्रीट यूज करते हैं। इसका क्या रेशियो हो जाता है, 1:1.5:1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सीमेंट, 1 सीमेंट 1.5 सेंट और 3 हो जाएगा चिप्स एग्रीगेट जिसको हम जानते हैं। तो टोटल रेशियो को जब हम सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो ये 5.5 आएगा। और दोस्तों अब हमारे बारी है कि सीमेंट हम कैसे निकालें। तो सीमेंट निकालने के लिए आप ये रेशियो 1 बाई टोटल रेशियो 5.5 इंटू जो हमारा ड्राई वॉल्यूम यहाँ आया था जो कि आप देख रहे हैं, इसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो सीमेंट आ जाएगा वो 10.61 CFT आ रहा है। अब इसे हम बैग में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बोरी सीमेंट लगेगा, तो एक बोरी सीमेंट में जो है 1.25 CFT सीमेंट आता है। उसी तरह से अगर 10.61 CFT को हम बोरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8.485 बैग आ जाएगा, मतलब 8.5 बैग 9 बैग के आसपास में एक कॉलम आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह से अगर दोस्तों हम सेंड देखते हैं बालू कितना लगेगा, तो अब बालू का जो देख रहे थे M20 में रेशियो 1.5 होता है, तो 1.5 बाई टोटल रेशियो करेंगे इंटू जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया था 58.34, इसे जब हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो ये 15.9 लगभग लमसम 16 CFT के आसपास में आपको बालू की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से अगर चिप्स एग्रीगेट का जो ज़रूरत आपको पड़ेगा वो इस जगह में जो रेशियो है 3 बाई टोटल रेशियो जो 5.5 है इंटू हमारा ड्राई वॉल्यूम, ये ड्राई वॉल्यूम हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 30.82 CFT आएगा। दोस्तों आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके ये बताया हूँ कि कितने सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट आपका ये जो घर बन रहा है उसमें एक कॉलम में लगे। इसी तरह से अगर आपके घर में मान के चलो 20 कॉलम है तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी आंसर आएगा, जैसे इससे मल्टीप्लाई करने पे 17-18 जो आंसर आएगा 17 बैग वो आ जाएगा, मतलब आपको 170 बैग का सीमेंट आपके घर में कॉलम में लगेगा। इसी तरह से आप सेंड में भी जब 20 करेंगे तो ये एक नंबर ऑफ कॉलम है, इससे आपको कितना बैग आएगा, जैसे 300 CFT जो है वो आ जाएगा। तो आप सेंड का रिक्वायरमेंट जान सकते हैं एग्रीगेट, इससे आपको क्या है कि आपके घर बनाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह का वीडियो आप अगर डेली देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ये कॉलम आज मैंने जानकारी दिया है। इसी तरह से आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।